अस्सलाम वालेकुम। आज पंजाब यूनिवर्सिटी का पार्ट 1 का पेपर हुआ इंग्लिश का। स्टूडेंट्स ने पेपर सॉल्व किया। कोई स्टूडेंट के रिव्यूज़ अच्छे भी थे। एक स्टूडेंट के साथ ना मेरी काफ़ी देर बात भी हुई। ठीक है, वो कह रहे थे जी कि नोट्स जो हैं वो अच्छे नहीं होते, मल्टी आंसर्स नोट्स जो हैं वो नंबर नहीं देते, वो फेल कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है वो नोट से पेपर नहीं आता। तो आप लोगों को सारा कुछ बता देता हूँ। उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आप लोगों का ये सवालात जो है ना आपके दिमाग में नहीं आएंगे। ठीक है, और आप इस वीडियो को लाजमी एंड तक सुन लीजिएगा ताकि आपकी जो गलत फहमी है वो सारी दूर हो सकें। ठीक है, तो ये आपका आज का पेपर है जी, मॉर्निंग का और इवनिंग का। ठीक है, इसमें देखें आप, प्रेसी हमेशा आप लोग किसी भी प्रोफेसर के नोट्स उठा लो, किसी की आप बुक उठा लो, जितनी मर्जी अच्छी बुक ले आओ, प्रेसी हमेशा अनसीन आती है। बीए बीएससी एडीपी में भी अगर आप लोग ये प्रेसी नहीं सॉल्व कर सकते तो आप बीए के लेवल तक आप कैसे पहुंचोगे। ठीक है, इसीलिए एग्जाम में आप लोगों को अनसीन चीज़ें आती हैं। उसके बाद ये उर्दू ट्रांसलेशन जो पैराग्राफ है ये भी आपको मोस्टली अनसीन आता है। आप अपनी बुक्स उठा लो। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं डायलॉग की और ऐसे की। ऐसे भी आपको करंट इशू के ऊपर आ जाते हैं, और उसके साथ साथ जो डायलॉग है ना वो भी आप लोगों को ऐसे ही जो है ना, जैसे ऐसे होता है वैसे करंट इशू में आपको डायलॉग भी आ जाता है। अब देखो ये इवनिंग में डायलॉग क्या आया हुआ है कि पुअर इकोनॉमिक कंडीशन, जैसा कि आपको पता है इस वक्त पाकिस्तान की क्या सूरत हाल है, तो इसके ऊपर उन्होंने दे दिया जी आप डायलॉग जो वो कन्वर्सेशन लिखो। आप लोग आपने मल्टी ऐसे आप लोगों को इसीलिए प्रोवाइड किया जाता है ताकि आप लोग उसको इसके साथ एडजस्ट कर लो। इसमें किसी किस्म का कोई भी मुश्किल नहीं। और मल्टी आंसर्स जो आप लोग कह रहे हो बार बार, स्टूडेंट मार्क्स मिलते हैं। अब बात करते हैं नोट्स की। देखिए आपका ये पार्ट 1 का है, रेफरेंस टू दी कंटेक्स्ट आप उठा लो, जो आप लोगों को दिए हुए हैं वो आप उठा लो, उसमें से आपका पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, जो आपको नोट्स के अंदर प्रोवाइड किए गए। उसके बाद आपको रेफरेंस टू दी कंटेक्स्ट जो है वो मल्टी आंसर, यानी कि कोई भी स्टैंजा आ जाए आपने उसमें वो फिट कर देना था, आपका वो हो जाना था। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन की। आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें। क्वेश्चंस की स्टेटमेंट आप बुक उठाओ, बुक में देखो आपको क्या सेम स्टेटमेंट मिलती है, कभी भी नहीं आपको मिलेगी, पहली बात। दूसरी बात, बुक में आप देख लो, बुक में 10 सवाल होंगे, 20 सवाल होंगे, उनके आंसर भी होंगे। तो जब आपको पेपर में स्टेटमेंट ही नहीं बुक वाली आई तो आप बुक का क्या करोगे? आपकी नज़रों में तो वो बुक भी बेकार हो गई ना। तो उसके बाद अब चलते हैं नोट्स की तरफ। नोट्स का मकसद क्या होता है? नोट्स का मकसद ये होता है मल्टी आंसर नोट्स का, कि एक ही आंसर प्रोवाइड किया जाए, क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो भी आए आपने वो लिख देना है उसके अंदर आंसर, और आपको मार्क्स मिलने हैं। अब स्टूडेंट कहते हैं जी वो मार्क्स नहीं मिलते। स्टूडेंट देखें, 2013 में मैंने बैचलर किया था। 2013 में मैंने मल्टी आंसर्स नोट्स यूज़ किए थे, क्योंकि बुक्स जब आप लोग भी अक्सर, जब आप लोगों को पता है कि जब हम कॉलेजेस में पढ़ते हैं ना, तो वहाँ वहाँ से ना हमें मोस्टली बुक्स नहीं बल्कि नोट्स मिलते हैं। आप लोगों ने भी परचेज़ किए होंगे, अगर हमसे परचेज़ किए या हमारे अलावा आपने फ़ोटोकॉपी शॉप वगैरह से आप लोगों ने परचेज़ किए होंगे। ठीक है, तो क्या हमें फ़ेल कर दिया था यूनिवर्सिटी ने? अब हम 2017 से तैयारी करवा रहे हैं बीए बीएससी एडीपी की, इंग्लिश की। तो अगर नोट्स वैलिड नहीं है, नोट्स के आंसर गलत हैं, तो फिर आप लोग स्टूडेंट हमारे वो 67 68 तक मार्क्स कैसे लेके जा रहे हैं? जहाँ पे स्टूडेंट बुक से तैयारी करके फ़ेल हो जाते हैं, 33 नहीं ले पाते, वहाँ पे सिर्फ नोट्स से। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रिव्यूज़ भी शेयर किए हुए चैनल के ऊपर कि स्टूडेंट के नंबर्स के साथ, स्क्रीनशॉट के साथ, और उसमें किसी किस्म का कोई भी फेक चीज़ नहीं है। एक तो होता है ना फेक चीज़ कि आप लोगों को देखें, मैं आप लोगों को ना वीडियो लगा दूँ, आप ना 100 में से 90 नंबर ले लो इंग्लिश में, हमारे नोट्स परचेज़ करो। 80 नंबर ले लो, हमारे नोट्स परचेज़ करो। कभी आपने मेरी वीडियो देखी है चैनल के ऊपर कि जिसके अंदर मैंने आपको बोला हो कि आप इंग्लिश में 80 नंबर आप लोग ले सकते हो अगर आप लोग हमारे नोट से तैयारी करो? मैं 60 से 70 तक क्यों कहता हूँ? पहली बात तो ये है कि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप जो है ना 80 प्लस मार्क्स जो है ना, या 70 प्लस कोई स्टूडेंट होगा जो लेता होगा, अदरवाइज सारे स्टूडेंट 30 से 40 की रेंज में, और 40 से 50, और 50 से 60 से भी बहुत कम ऊपर स्टूडेंट जाते हैं जिनके मार्क्स होते हैं। तो स्टूडेंट नोट्स 100% वैलिड है। अब आपको मैंने पहले भी क्लियर बताया था, हमारी क्लासेस में भी स्टूडेंट को बताया जाता है, नोट्स वालों को भी बताया जाता है कि पेपर में सवाल जो है वो जैसे मर्जी पूछा जाए, आपने आंसर नोट्स वाला लिखना है। अगर नोट्स वैलिड ना हो, सारे फेल होते हो, तो हमें क्या ज़रूरत है 2017 से हम आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करें, नोट्स से तैयारी करवाएं।
आप लोगों की आसानी के लिए। देखें 2017 से हम तैयारी करवा रहे हैं, तो हम भागे तो नहीं हैं। अगर हमें हमारा जो है ना ये होता कि नोट्स हमने सेल करके भाग जाना है या हमने गायब हो जाना है, तो फिर हम गायब हो जाते ना। हम क्यों चैनल चलाते, हम क्यों आप लोगों को ये चीज़ें प्रोवाइड करते, हम क्यों ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करते। जो स्टूडेंट हमारे पास क्लासेस लेते हैं उनको भी पता है, जैसे हम तैयारी करवाती हैं वैसे ही नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड हुए हैं। तो इसमें कोई भी किसी किस्म की भी कोई गलतफहमी ना रखें। आप लोगों को मार्क्स भी मिलेंगे इंशाल्लाह। मैं रिजल्ट भी स्टूडेंट के शेयर करूंगा। इन्हीं नोट से तैयारी करके स्टूडेंट्स नंबर लेंगे, ठीक है। तो आप लोग परेशानी छोड़ दो। पेपर में स्टेटमेंट हमेशा चेंज आती है, ये चीज़ मैंने आप लोगों को अक्सर जो है ना, अक्सर क्या मोस्टली आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग देख लें, स्टेटमेंट चेंज होना ये तो एक मामूली सी बात है। बैचलर लेवल पे आप लोग जब वो स्टेटमेंट चेंज होने से परेशान हो जाओगे, तो क्या ये आप बीए तक फिर आप लोग कैसे पहुँच गए, ठीक है। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, नोट्स वैलिड है, हर चीज़ आप लोगों की ठीक है। आप लोग नोट्स बेसिकली एक आंसर जो है ना वो हर चीज़ को देखते हुए ही बनाया जाता है कि पेपर में किसी भी किस्म का सवाल आए आपने वो आंसर उसके अंदर लिखना है। तो इसलिए आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और पेपर नोट्स में से ही था, जो चीज़ आउट ऑफ सिलेबस आती है या जो अनसीन आती है वो आप लोगों को ऑलरेडी बताया जाता है। पैराग्राफ भी अनसीन आता है, प्रेसी भी अनसीन आती है, ठीक है। उसके बाद डायलॉग बात करें ना, डायलॉग इंपॉर्टेंट दिए होते हैं, उसमें से लग जाते हैं। अगर नहीं लगते तो मल्टी डायलॉग मौजूद है, नोट्स के अंदर मौजूद है, वो एडजस्ट करना है। बस आपने वो टॉपिक जो है उसके अंदर एडजस्ट करना है, बाकी सारा वही लिखना है। तो इसमें भी आप लोगों को मसला आता है। तो ये सारी चीज़ें वैलिड आप लोगों को दी जाती हैं। अगर इसके नंबर ना आते हो, अगर ये फेल ही होना है, तो फिर हमें क्या ज़रूरत है अपना रिकॉर्ड ख़राब करने की, ठीक है। देखें हम मुसलमान हैं, अल्लाह पाक की ज़ात बेहतर जानती है, आप लोगों के फ़ायदे के लिए ही काम कर रहे हैं। अगर आप इस चीज़ में फेल ही होना होता तो यहाँ तो फिर हम नोट्स क्यों देते, ठीक है। तो इसलिए आप लोग इस चीज़ की परेशानी ना लें। आप लोग इंशाल्लाह जो जैसे आप लोगों ने नोट से तैयारी की है, तो ये पेपर सारा नोट्स में से ही है। प्रेस ही आपको बताया गया है, तरीके बताए गए हैं, बस आपने वो करना था। बाकी तो कोई चीज़ इसमें बनती नहीं है। आप लोगों को मैंने पहले बता दिया था कि ट्रांसलेशन पैराग्राफ छोड़ दो, आप डायलॉग मल्टी कर लो, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने वो चीज़ें नहीं की तो वो इसमें कसूर किसका है। तो इसलिए बेहतर है कि आप लोग जो है ना नोट्स के ऊपर मुकम्मल यकीन करके आप लोग तैयारी किया करें। ऐसे ही पार्ट 2 के नोट्स हैं, आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पेपर में स्टेटमेंट चेंज होती हैं, ये बात याद रखें, ठीक है। तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, आप सबका इंशाल्लाह रिज़ल्ट अच्छा आएगा। जिस स्टूडेंट ने भी नोट्स किसी भी टीचर के यूज़ किए हैं तो आप लोगों के सबके मार्क्स आएंगे। परेशान होना छोड़ दें। अगर ये नोट्स वैलिड ना हो तो आप लोगों को किसी भी कॉलेज के सामने या कहीं से भी आपको नोट्स ना मिले। तो इसलिए बेहतर है कि आप लोग इस ये जो गलत फहमी है जो आपके दिल में है ना, ये निकाल दो, ठीक है। और बाकी आप लोग पेपर्स की तैयारी करो। अल्लाह हाफिज़।